अब हम बात करते हैं आयरन ओवरलोड और आयरन डेफिशिएंसी की। आयरन ओवरलोड में क्या होगा कि जी बॉडी में आयरन का लेवल ज़्यादा हो गया। नॉर्मली क्या होता है कि HFE जीन जो होती है, इसका नाम होता है हाई आयरन जीन। ये रिलीज़ करती है हिपैसिडिन। हिपैसिडिन क्या करती है कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर Fe3 पॉजिटिव के लेवल को कम करती है। कैसे कम करती है कि ये हमारे पास है फेरोपोर्टिन। हिपैसिडिन आके इस फेरोपोर्टिन को जो है इनहिबिट करेगी। जब फेरोपोर्टिन इनहिबिट हो जाएगा तो Fe2 पॉजिटिव रिलीज़ नहीं होगा। जब Fe2 पॉजिटिव रिलीज़ नहीं होगा तो वो Fe3 पॉजिटिव भी इससे नहीं बनेगा। तो इस तरह ये जो है ना प्लाज्मा के अंदर Fe3 पॉजिटिव के लेवल को जो है वो कम करती है। अगर किसी वजह से म्यूटेशन आ जाती है हमारे पास HFE जीन में, HFE जीन में म्यूटेशन आ गई, हिपैसिडिन नहीं बनेगी। जब हिपैसिडिन नहीं बनेगी तो ये हमारे पास इनहिबिट नहीं होगा। ये इनहिबिट नहीं होगा तो ज़्यादा आयरन Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में जो है ना इससे रिलीज़ हो जाएगी, ज़्यादा Fe3 पॉजिटिव बनेगा। तो इस तरह प्लाज्मा के अंदर Fe3 पॉजिटिव का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस। अब नेक्स्ट देखते हैं हीमोसिड्रोसिस। अब जिन हीमोफीलिया के पेशेंट्स में तो हम क्या करते हैं, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करते हैं। जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लड जो है ना एट अ टाइम उसके अंदर ट्रांसफ्यूज़ होगा। ठीक है। अब हमें पता है आयरन जो है ना वन वे कंपाउंड है। एक दफ़ा आयरन बॉडी में एंटर हो गया तो इसका जो लॉस होता है ना, रिलीज़ होना, वो काफ़ी जो है ना मुश्किल होता है। इस वजह से जो है एक्सेस आयरन उसकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाती है। इसे हम कहते हैं आयरन ओवरलोड और इसका दूसरा नाम है हीमोसिड्रोसिस। अब हीमोसिड्रोसिस लीड टू हीमोक्रोमेटोसिस। इसमें क्या होता है कि जो एक्सेस आयरन थी हमारे पास, जो आयरन का लेवल ज़्यादा था वो डिपॉजिट हो जाता है डिफरेंट टिश्यूज़ में, लीवर में, स्प्लीन में, उसके अलावा पैंक्रियास में। लीवर में जो है ना डिपॉजिट हो जाएगा, लीवर सिरोसिस हो जाएगा, पैंक्रियाटिक फाइब्रोसिस इस केस में हमारे पास कंडीशंस हो जाएंगी। दूसरा होता है कि जो स्किन है उसकी ब्राउन पिगमेंटेशन हो जाती है, ब्राउन जो है ना कलर हो जाता है स्किन का। इसे हम कहते हैं ब्रॉन्ज डायबिटीज़। ब्रॉन्ज डायबिटीज़ किस केस में हमारे पास होगा, हीमोक्रोमेटोसिस के केस में। अब देखते हैं नेक्स्ट आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी किस किस वजह से हो सकती है। या तो आयरन का इंटेक कम है जिसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड इंटेक ऑफ आयरन, तो उसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। या आयरन का लॉस ज़्यादा है। आयरन का लॉस किस केस में ज़्यादा हो सकता है, या कोई GIT हेमरेज है उसकी वजह से आयरन का जो लॉस है हमारे पास ज़्यादा होगा। इसी तरह हुकवर्म, ये हमारे पास पैरासाइटिक जो है ना, पैरासाइटिक है और ये ब्लड सकिंग पैरासाइट है। ब्लड जो है ना वो सक करते रहते हैं जिसकी वजह से जो है ना हमारे पास आयरन का लॉस जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है और बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तीसरा है हमारे पास इंटेस्टाइनल सप्रियो। सप्रियो में क्या होता है, इसको जो है ना जो भी मतलब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन की अब्जॉर्प्टिव सरफेस है ना, जो इंटेस्टाइन की अब्जॉर्प्टिव सरफेस है वो डिफेक्टिव है। जब इंटेस्टाइन की अब्जॉर्प्टिव सरफेस डिफेक्टिव है तो Fe2 पॉजिटिव अब्जॉर्ब नहीं होगा। जब Fe2 पॉजिटिव अब्जॉर्ब नहीं होगा तो आयरन की जो डेफिशिएंसी हो जाएगी। चौथा इसका काज है इसकी अगर आयरन की डिमांड जो है ना वो बॉडी में ज़्यादा हो जाए, जैसे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लैक्टेशन, आयरन की जो है ना वो डिमांड बॉडी में इंक्रीज़ कर जाती है। इसे हम कह सकते हैं कि आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है। फिफ्थ जो हम इसका काज पढ़ सकते हैं वो है ग्रोइंग चाइल्ड। ग्रोइंग चाइल्ड को जो है ना वो ग्रोथ के लिए ज़्यादा आयरन चाहिए होती है, तो इस केस में भी हम कह सकते हैं कि चिल्ड्रन में जो है ना आयरन डेफिशिएंसी कॉमन है। इन द इन्फेंट आयरन डेफिशिएंसी कॉमन है। अब अगर आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो उस वजह से क्या होगा, आयरन यूज़ होती थी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। अब आयरन नहीं है तो कम हीमोग्लोबिन बनेगी। जब कम हीमोग्लोबिन बनेगी तो उस सेल को हम कहेंगे हाइपोक्रोमिक। हाइपोक्रोमिक का मतलब ये है कि उसके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल जो है ना वो कम है। हीमोग्लोबिन कम है तो इन टर्न उसका साइज़ भी कम होगा, जिसे हम कहेंगे कि सेल क्या है, माइक्रोसिटिक है, उसका साइज़ कम है, हाइपोक्रोमिक, उसमें हीमोग्लोबिन कम है। जब इस तरह का केस होगा तो इस वजह से जो एनीमिया होगा, जिसे हम कह सकते हैं कि एनीमिया होता है ड्यू टू लो लेवल ऑफ द रेड ब्लड सेल्स और ड्यू टू लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, तो उसे हम कहेंगे माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। यानी कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होगा हमारे पास माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया।